Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020 जहां पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी important current affairs हैं from June 2019 to April 2020. This is our lecture number 4. All other lectures are provided on our channel, तो उनको जरूर देखिएगा और उनका maximum benefit उठाइएगा. Before starting our today's lecture, अगर आप Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं हमारा डिस्काउंट कोड दैट इज स्टडी IAS. If you have any doubt, any query regarding the preparation or Unacademy Plus subscription, आप हमसे contact कर सकते हैं through Telegram, Instagram, Facebook, Gmail. We are available on all of these platforms and we would be really happy to help you out. Let's start with our first topic, that is gestational diabetes mellitus. Recently एक पेपर पब्लिश किया जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया ने, और उन्होंने बताया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन. क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर वो ग्लूकोज और शुगर की मात्रा ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, इसलिए उनके अंदर इस टाइप की डायबिटीज़ स्टार्ट हो जाती है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. ओके, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, क्यों होती है, कैसे होती है और क्या क्या वजहें जिसकी वजह से ये होती है. सो जेस्टेशनल डायबिटीज बेसिकली जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज और शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उस टाइम पे इस टाइप की डायबिटीज हमें देखने को मिलती है. अब क्या होता है, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, क्योंकि इनकी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ फैट, दे कंज्यूम ब्रेड, पोटैटो, पास्ता, राइस, ये सब एक तरह से डायरेक्ट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के. तो इसकी वजह से इनकी बॉडी में ग्लूकोज एंड शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है एंड उसको रेगुलेट करने के लिए जो पैनक्रियाज है इट प्रोड्यूसेस इंसुलिन और ऐसे बेसिकली काम करता है. अब जो इंसुलिन है उसका ये काम है कि वो सप्लाई करता है ग्लूकोज को टू द ब्लड, जिससे वो फर्दर इसको और सेल्स में डिवाइड कर सके एंड और सेल इसको एज अ एनर्जी सोर्स यूटिलाइज कर सके. ओके, बट इस टाइप की डायबिटीज में क्योंकि ग्लूकोज और शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, इसमें जो इंसुलिन होता है वो काम करना बंद हो जाता है, या इंसुलिन की जो मात्रा होती है वो कम देखने को मिलती है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे स्टिल बर्थ देखने को मिल सकते हैं या सिजेरियन सेक्शन हो जाता है, क्योंकि जो वुमेन होती है उनका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए डॉक्टर डोंट रिकमेंड कि दे शुड गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी. ओके, एंड नियोनेटल आउटकम्स भी हो सकते हैं जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. अब ये जो टाइप की डायबिटीज है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर देखने को मिलती है, इट कैन ऑल्सो बी अ बिगर कॉज फॉर फर्दर टाइप 2 डायबिटीज. जो वुमेन है उनको आफ्टर प्रेगनेंसी रिस्क बढ़ जाते हैं कि उनको प्रेगनेंसी के बाद भी डायबिटीज हो जाए. ठीक है, अब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है फीटस को भी या बेबी को भी, क्योंकि अगर मदर इतनी ज़्यादा ग्लूकोज या शुगर कंटेंट ले रही हैं तो उनकी बॉडी में भी इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी. ठीक है, बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी एंड सेम फिनोमेना कुछ बेबी के साथ देखने को मिलेगा. ठीक है, पहले ही ज़्यादा इंसुलिन क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से हायर रिस्क हो जाते हैं फर्दर बेबी को फ्यूचर में डायबिटीज़ होने के. आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है ये, एंड इट कैन एक्चुअली हार्म टू जनरेशन को ये हार्म कर सकती है. एक तो मदर को कर रही है एंड एज वेल एज द बेबी दैट मदर इज बेयरिंग, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, एंड इंडिया में तो क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है. इंडिया में एस्टिमेशन किया जाता है कि 62 मिलियन पीपल को टाइप 2 डायबिटीज़ है. ओके, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि वो 79.4 हो जाएगी इन अपकमिंग ईयर्स, दैट इज 2025 में हमें 79.4 मिलियन देखने को मिलेंगे लोग कि इस बीमारी से ग्रसित हैं. अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जब डायबिटीज़ हो जाती है तो ये माना जाता है कि आपको और भी डिजीजेज हो सकती हैं. आपको हायर ब्लड प्रेशर हो सकता है, या आपकी मसल्स वर्क करना बंद हो जा रही हैं, बॉडी में सूजन हो रही है. तो ये सब कुछ ट्रेट्स हैं जो कि डायबिटीज़ से कनेक्टेड है. ऑल्सो कोई भी बीमारी ऐसी होना जो कि अननेचुरल है वो आपकी बॉडी को हार्म करेगी. सो बेसिकली दिस इज ऑल दैट इज रिलेटेड टू जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस. एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में स्क्रीनिंग हो. वाई? बिकॉज इतनी ज़्यादा कुछ सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, बट इट कैन बी हार्मफुल फॉर देम इन अपकमिंग फ्यूचर. ओके, तो यही सब है कि देयर इज अनएडिक्वेट अवेयरनेस अमंग पीपल. लोगों को पता नहीं है कि ये कैसे टाइप की डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी के टाइम पर होती है और आफ्टर गिविंग बर्थ देखने को मिलती है कि ये चीज़ नहीं है. ठीक है, बट इट लुक लाइक इट इज सिचुएशनल.
बट इन फ्यूचर इट कैन हैपन टू द लेडी। इन फ्यूचर उनको डायबिटीज के जो रिस्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 5G टेक्नोलॉजी। ग्लोबल टेलीकॉम इंडस्ट्री बॉडी GSMA ने एक्सपेक्ट किया है कि इंडिया में 920 मिलियन यूनिक मोबाइल सब्सक्राइबर हो जाएंगे 2025 में, और उसमें से माना जा रहा है कि 88 मिलियन 5G कनेक्शंस होंगे। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है, पहले हम क्या क्या टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर चुके हैं, एंड हाउ 5G इज मोर इम्प्रोवाइज्ड, हाउ 5G इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, तो अब एप्लीकेशंस देख लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 5G क्यों इंपॉर्टेंट है। हायर डेटा स्पीड आपको देखने को मिलेगी, एक्सटेंसिव कनेक्टिविटी होगी, और लोअर पावर में भी आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। बैटरी लाइफ आपकी अच्छी मूव ऑन कर रही है, एंड वो लेस रेडिएशन आपको देखने को मिलेंगे, लेस रेडिएशन रिलीज करेगी। ये कुछ इनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं कि लेटेंसी देखा जाएगी कि बहुत ज़्यादा कम हो गई है। लेटेंसी को हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बेसिकली लेटेंसी, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। आपको 5G के थ्रू अपनी स्पीड बढ़ती हुई नज़र आएगी, आप ज़्यादा एप्लीकेशंस को यूज़ कर पाएंगे, ज़्यादा सॉफ्टवेयर ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे, हायर कैपेसिटी है, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें 5G टेक्नोलॉजी देश में आएगी तो हमें देखने को मिलेगी। अब व्हाट इज़ लेटेंसी? इट इज़ अ नेटवर्किंग टर्म टू डिस्क्राइब total time it takes a data packet to travel from one node to another। एक जगह से दूसरा जगह जितना टाइम लगता है एक पैकेट ऑफ डेटा को ट्रांसफर होने में, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंसी। अब जैसे मैंने एक मैसेज किया, ठीक है, एक मैसेज दूसरे जगह पर जा रहा है, वो कितने टाइम में जा रहा है उसको कहते हैं हम लेटेंसी। ओके, तो 5G टेक्नोलॉजी की मदद से हमें देखने को मिलेगा कि हमारी जो टाइमिंग है वो कम हो रही है, ठीक है। फास्टर स्पीड से हमारे जो मैसेजेस हैं या कोई भी हम डेटा को एक से दूसरी जगह पहुंचाना चाह रहे हैं तो वो जल्दी पहुंच जाएगी। नाउ एक टेक्नोलॉजी जो कि हम पहले इस्तेमाल करते थे, दैट इज LTE, विच स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये एक तरह की 4G वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसको डेवलप किया था 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में। ओके, बेसिकली इसको क्यों लाया गया था? इसे लाया गया था जिससे 10x हम स्पीड को अपनी बढ़ा सकें एज कंपेयर टू 3G नेटवर्क्स इन आवर मोबाइल फोन। आजकल सब लोग अपने स्मार्टफोन यूज करते हैं, वी हैव लैपटॉप, एंड हम इंटरनेट के थ्रू इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। अभी आप लोग जो मेरी वीडियोस को पढ़ रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, ये आप इंटरनेट के थ्रू ही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो LTE को इसलिए लाया गया कि जो 3G नेटवर्क है उसमें इतनी स्पीड नहीं थी, जिससे और भी ज्यादा स्पीड आ सके, इसलिए LTE टेक्नोलॉजी आई। इसके बाद इसका एक एडवांस वर्जन आया जिसको हम VoLTE कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ 4G टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेज IMS टेक्नोलॉजी। इसमें डिजिटल पैकेट वॉइस सर्विस भी हमें मिलने लगी जो कि पहले नहीं थी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम वॉइस सर्विसेज का भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं अपने इंटरनेट के थ्रू। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज। अब जो 5G टेक्नोलॉजी है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। प्रीलिम्स में पूछा गया था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक तरह का इकोसिस्टम है जहाँ पे हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं अपनी इंटरनेट के थ्रू। आप लोगों के पास गूगल होगा या आप एलेक्सा का इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। अब क्या होता है, हम कहीं भी बैठे हुए हैं, हमें सिर्फ अपनी वॉइस का इस्तेमाल करना है, वी विल गिव आवर कमांड, एंड जो भी हमारा फिजिकल ऑब्जेक्ट है, सपोजिटली हमने कहा कि एलेक्सा प्लीज स्विच ऑन द टीवी, तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारा टेलीविजन ऑन हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्क। हम थिंग्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं अपनी इंटरनेट से और उसकी मदद से हमारी जिंदगी आसान हो रही है। इजीली हम देख पा रहे हैं कि हमें जो भी चीज चाहिए वो हमें मिल पा रही है। दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब 5G टेक्नोलॉजी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लिंक करने की बात की जा रही है। 5G टेक्नोलॉजी एनेबल करेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स को। देख पा रहे हैं आप कि इतनी ज्यादा स्पीड बढ़ रही है, हमें लेटेंसी भी कम देखने को मिल रही है, और इसके बाद हम अपनी मनचाही चीजों को इजीली कर पा रहे हैं, चीजों को सिंपलर कर पा रहे हैं, ठीक है। ये है बेसिकली इसका काम। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप अपने मोबाइल के थ्रू, अपनी वॉइस के थ्रू इतनी सारी चीजों को, कार को ऑन कर सकते हो, आप कभी भी बल्ब ऑन कर सकते हो, अपने घर को आपने लॉक कर लगा दिया, अपने 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 लैपटॉप को आपने स्विच ऑन कर दिया। सोचिए कितनी ईजी हो जाएगी लाइफ अगर हम इसको इस्तेमाल करें। Okay, so this was all for 5G and all the technologies that we have used. Moving on to our next topic, that is India bags Dhanori for Ramsar site tag.
अब धनौरी की बात करी जा रही थी कि इसको एक रामसार साइट का टैग दे दिया जाए। कहाँ पर है ये आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि रामसार कन्वेंशन क्या है एंड व्हाई धनौरी। हम धनौरी की क्यों बात कर रहे हैं, तो पहले देख लेते हैं कि धनौरी की क्यों बात कर रहे हैं। धनौरी बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है एक रामसार साइट होने में। पहला तो ये, आपको इसमें 1% ऑफ बायोजियोग्राफिक पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशी मिल जाएगी, दैट इज सैरस क्रेन। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एक बेहद खूबसूरत बर्ड, ठीक है। IUCN ने इसको वल्नरेबल का स्टेटस दिया है एंड इट इज अ सॉर्ट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। तो यहाँ पर इनकी 1% स्पीशी हमें देखने को मिलती है। एंड सेकेंड क्राइटेरिया, द एरिया सपोर्ट्स कॉन्ग्रीगेशन of more than 20,000 waterfall and other species। इतनी सारी स्पीशीज हमें देखने को मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या क्राइटेरिया है रामसार साइट के, बट बिफोर, और 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 1% ऑफ पर्टिकुलर स्पीशी हमने बात करी अभी, जैसे जो क्रेन थे हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं धनौरी में। एंड इंडिजीनियस फिश सुपर स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगी। लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस आप उनकी ट्रेस कर सकते हैं इस इंपॉर्टेंट जगह के थ्रू। एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेस, स्पैनिंग ग्राउंड, नर्सरी एंड माइग्रेशन पाथ। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पर रामसार साइट एक जगह को डिक्लेयर किया जाता है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज तमिलनाडु हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम। सेंट्रल गवर्नमेंट, तमिलनाडु और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया $287 मिलियन का लोन एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे तमिलनाडु का जो हेल्थ सिस्टम है उसमें एक रिफॉर्म ला सके, उसको और भी ज्यादा इंप्रूव कर सके, ठीक है। तो इसका बेसिक क्या था, क्यों इसको हम लोन लेने की बात कर रहे हैं? बेसिकली जिससे हम जो सारा पैसा है उसको यूटिलाइज कर सके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटीज को और भी ज्यादा इंप्रूव करने में, इसलिए ये लाया जा रहा है, जिससे हम स्ट्रेंथन कर सकें फिजिशियंस को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स को, और लूपहोल्स ना रहे सिटीजन्स और हेल्थ केयर सिस्टम में, ज्यादा एक्सेसिबिलिटी हो सिटीजन्स के लिए, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इंप्रूव हो सके एंड लैब सर्विसेज और भी अच्छे से प्रोवाइडेड हो, और 24/7 ट्रॉमा हेल्थ केयर सर्विसेज ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो कि वो हमेशा अवेलेबल रहे। इसीलिए ये लोन लेने की बात की जा रही है। नीति आयोग निकालता है हेल्थ इंडेक्स, जहां पर तमिलनाडु ने रैंक किया 3rd अमंग ऑल दी अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो तमिलनाडु का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अच्छा है, बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्रूव इट। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, इवन इन UPSC प्रिपरेशन देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसलिए बच्चे पढ़ते रहते हैं, चीजों को रिवाइज करते रहते हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु कोशिश कर रहा है कि उनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाए। अभी जो रिसेंटली नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स निकाला था उसमें बताया गया कि इनका जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो गया है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो गया है, ज्यादा लैब सर्विसेज आ गई हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडियाज फर्स्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम फॉर पार्टिकुलेट पोल्यूशन। कहाँ स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ गुजरात में, ठीक है। गुजरात में सबसे पहले स्टार्ट की जा रही है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम की टेक्निक। और कंट्रीज में तो ये स्टार्ट हो गई है, US में भी ये बहुत अच्छी तरीके से लोग यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि US एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, प्राइवेट का बहुत ज्यादा है, वहां पे बहुत ज्यादा प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं। तो एमिशन ट्रेडिंग के थ्रू वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि उनका ज्यादा एमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। वो इजीली सस्टेनेबल फॉर्म में वर्कआउट कर रहे हैं। तो गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनिशिएट किया इस प्रोग्राम को, ठीक है, जिससे वो रिड्यूस कर सके एयर पोल्यूशन को इन सूरत, गुजरात। इसके थ्रू क्या होगा कि हम देख सकेंगे कि हमारी कितना एमिशन हो रहा है, हम उसको लिमिट कर सकेंगे एंड लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी भी रहेगी कि वो बाय एंड सेल कर सकते हैं अपने परमिट्स को, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कि एमिशन ट्रेडिंग बेसिकली होता क्या है। एमिशन कैप एंड ट्रेड सिस्टम, ये एक बेसिकली सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी एमिशन को कैप कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले क्या होता है, एक पर्टिकुलर देखा जाता है कि इतनी हम जो मास ऑफ पोल्यूशन है इतना हम एयर में छोड़ सकते हैं। ओके, तो उनको देखा जाता है और कितना होना चाहिए ये देखा जाता है, उनके परमिट्स बनाए जाते हैं कि इतना हम इतनी बारी में कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर ये जो इक्वल जो कैपिंग की है इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है।
अब ये जो परमिट्स हैं इनकी वैल्यू है, इनकी एक क्वांटिटी है। क्योंकि इनकी वैल्यू और क्वांटिटी है, इनको हम ब्रॉड कर सकते हैं या सोल्ड कर सकते हैं। मतलब बेसिकली हम इनको खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं और भी फैक्ट्रीज के साथ। ठीक है, अगर एक फैक्ट्री है, ओके, उसको मिला गया है कि वो 100 परमिट यूटिलाइज कर सकती है या इतना पोल्यूशन वो एयर में छोड़ सकती है, ओके, एंड दे वर ओनली एबल टू डू इट एज 90, सिर्फ वो 90 कर पाए, ओके। और एक है जिसने 110 कर लिया, उसको भी सेम मिला हुआ था कि वो 100 परमिट मिला हुआ था उनको। तो अब ये जो 10 है इसका ट्रेडिंग हो सकता है, ठीक है, इसका 10 ये खरीद सकते हैं। दिस इज हाउ दे वर्क, ओके, ऐसे वर्क किया जाता है, ऐसे एमिशन ट्रेडिंग देखी जाती है। तो ये हो रही है गुजरात में, और ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि हम देख सकें कि कैसे कैपिंग हो रही है। ऑल्सो एक तरह से ट्रेड बढ़ पा रहा है, ठीक है, एक फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री के साथ सेल एंड परचेज का एक मौका मिल रहा है उनको। ये है बेसिकली इसका। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नीपा आउटब्रेक इन केरला। नीपा आउटब्रेक इन केरला, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट एंड वेरियस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिला कि जो नीपा वायरस है उसकी आउटब्रेक हमें देखने को मिली। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या न्यूज़ थी, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये नीपा वायरस क्या है। नीपा बेसिकली एक विलेज है मलेशिया में, एंड इसीलिए इसका नाम नीपा रखा गया क्योंकि मलेशिया में ही वो पहला इंसान मिला था जिसको ये डिजीज देखी गई या ये इन्फेक्शन देखा गया। अब इसमें होता क्या है और ये किसके थ्रू एक से दूसरे इंसान में फैलती है, ठीक है। अब इसका जो नेचुरल होस्ट है वो है फ्रूट बैट, ये आप लोगों को पता ही है, विच बिलोंग्स टू टेरिडोपोडी फैमिली, एंड इसके आउटब्रेक हमें देखने को मिले साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में। एंड करंटली साइंटिस्ट अभी भी देख रहे हैं, अभी भी रिसर्च चल रही है कि हो सकता है कि बैट के अलावा भी इसके और सोर्सेस हों, ओके। इसका ट्रांसमिशन एनिमल टू ह्यूमंस होता है, वेयर एज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसका पॉसिबल है, और इसके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और बेसिकली ऐसे कोई सिम्टम नहीं है, बट आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, आपको वीकनेस नज़र आ सकती है, वेट लॉस देखने को मिल सकता है। इसके बाद पता चल जाता है कि आपको नीपा वायरस है, ओके। तो जितनी भी वेट मार्केट्स जो होती हैं वर्ल्ड के, वहाँ पे देखा गया है कि नीपा का आउटब्रेक हमें देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ पे आपको एनिमल का सेल एंड परचेज होता है, इसलिए ये बीमारी वहाँ पर ज़्यादा फैलती हुई नजर आती है। Moving on to our next topic, that is Fiscal Performance Index. Confederation of Indian Industries (CII) came up with this particular index that is called as Fiscal Performance Index to assess the quality of budget. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट निकालती है उसकी क्वालिटी को देखने के लिए ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स आया, दैट इज फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको डेवलप किया CII ने, और इसमें मल्टीपल इंडिकेटर्स इन्होंने इस्तेमाल किए। ये इंडिकेटर्स कहाँ से लिए गए? जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूज करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है, उसी मेथोडोलॉजी के थ्रू 6 कंपोनेंट्स को लेकर ये इंडेक्स लेकर आया गया। अब इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कितना रेवेन्यू आ रहा है, एंड क्वालिटी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कैपिटल में यूटिलाइज हो रहा है, क्वालिटी ऑफ टोटल रेवेन्यू की टोटली रेवेन्यू कितना आ रहा है, डिग्री ऑफ फिस्कल प्रूडेंस 1, डिग्री ऑफ फिस्कल प्रूडेंस 2, डेब्ट इंडेक्स कितना लोन ले रही है गवर्नमेंट, ठीक है। इन सब के थ्रू फिस्कल परफॉर्मेंस किसी भी स्टेट या सेंटर की देखी जाती है। अब ये जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसने बताया कि जितने भी हाई इनकम स्टेट्स हैं दे हैव परफॉर्म पुअरली मेनली ऑन एक्सपेंडिचर क्वालिटी, ठीक है, उनकी एक्सपेंडिचर क्वालिटी उतनी नहीं है, एंड टैक्स रिसिप्ट इंडेक्स के बेसिस पर भी वो हमें नीचे दिखे एज कंपेयर टू दी लो इनकम काउंटर पार्ट्स। वेराज जो लो इनकम स्टेट्स हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, वहां पे हमें हाई फिस्कल डेफिसिट रेशो देखने को मिला। फिस्कल डेफिसिट रेशो मतलब टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर में कितना डिफरेंस है, ओके। तो अब ये इंपॉर्टेंट एक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, क्योंकि ये निकालती है फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ओके। तो CII एक नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट, एक इंडस्ट्री लेड एंड इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1895 में बनी थी, और ये देखती है कि कैसे इंडिया में डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हो रहे हैं, कैसे इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं,
ओके तो काफी सारी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, वो इसके अंदर डायरेक्टली वर्क करती हैं, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छे से बनी रहे। इट वर्क्स टू क्रिएट एंड सस्टेन एन एनवायरनमेंट कंडक्टिव टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पार्टनरिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, एडवाइजरी, ठीक है, इन सब के बीच में कोलैबोरेशन बनाने की कोशिश करती है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चाइना लॉन्चेस सी बेस्ड रॉकेट। चाइना ने लॉन्च किया है एक स्पेस रॉकेट जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 11। इट वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम अ शिप इन येलो सी। ओके, और इसको करने के बाद चाइना हो गया थर्ड नेशन हो गया है ये, जिसने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है इट्स एबिलिटी टू लॉन्च सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट फ्रॉम फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। शिप के थ्रू इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि चाइना कैसे अपनी जो स्पेस पावर है उसको और भी ज्यादा रेस करने की कोशिश कर रहा है, अपनी कैपेबिलिटी को रेस करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं इससे हमें चाइना की इंटेंशंस के बारे में पता चलता है कि इट इज वेरी मच एम्बिशियस विद रिस्पेक्ट टू हैविंग अ रिसर्च बेस ऑन लूनर सरफेस। ओके, तो यही है, आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग मार्च 11 चाइना ने लॉन्च किया है फ्रॉम अ शिप इन येलो सी। Moving on to our next topic, that is Ganga Quest. On the occasion of World Environment Day 5th of June, कल हमने डिस्कशन में लिया था इसको, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने ऑर्गेनाइज किया एक डे लॉन्ग कन्वेंशन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे हम अपनी प्यारी गंगा को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो उनका वाटर कंटेमिनेट हो गया है उसको साफ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बाइलिंगुअल क्विज भी हुई जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एंड इट वाज द फर्स्ट एवर नेशनल लेवल क्विज based on river Ganga. Okay, and quiz was launched on 22nd April 2019, जो कि World Earth Day होता है, and it ended on 22nd of May, जो कि World Diversity Day है। तो आप लोगों के लिए दो और इम्पोर्टेंट डेज आ गए हैं कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं हम, 22nd of April को मनाते हैं। अर्थ डे आप लोगों को पता है एक रिप्रेजेंटेशन है कि हम कैसे अर्थ को बचा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं लोग 8:30 to 9:30 अपने जो जितने भी घर के अप्लायंसेस होते हैं या लाइट्स होती हैं उनको बंद रखते हैं, एंड दे ट्राई टू हेल्प आउट द इन्वायरमेंट टू रिप्लेनिश, ठीक है, टू रेजुमिनेट अगेन। ऑन 22nd of May वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है। तो ये दो डेज हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई रियली होप यू एंजॉयड इट। मंडे टू फ्राइडे आपको ये लेक्चर सीरीज अवेलेबल होती है at 8 PM, ठीक है। तो इन सब का आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए, इनको देखिए, एक रजिस्टर मेंटेन करिए जिसमें आप सारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको नोट डाउन कर रहे हैं, और जब आपका एग्जामिनेशन पास आ जाए इनको रिवाइज करिए। ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे, आपके बहुत सारे कंसेप्ट इजीली रिवाइज हो जाएंगे। ओके, तो इनको फॉलो करते रहिएगा। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।